गणेश जी की कथा। कोई भी कथा सुनते हैं तो उसमें गणेश जी की कथा अवश्य सुनी जाती है और इस कथा में गणेश जी की कथा सर्वप्रथम सुनी जाती है या फिर आप सबसे बाद में भी सुन सकते हैं। तो गणेश जी की कथा को प्रारंभ करते हुए ओम गं गणपते नमः। तो एक गांव में डोकरी रहती थी। तो उसकी बहू थोड़ी सी पागल जैसी थी, उससे भूख बिल्कुल सहन नहीं होती थी। तो वह रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती, फिर दूसरे काम करती थी। तो डोकरी ने सोचा कि ये तो रोज़ सुबह उठ के खाना खा लेती है, तो मैं गणेश जी के भोग कैसे लगाऊं। तो उसने एक दिन सोचा कि उनके यहाँ पूजा होनी थी, तो पूजा के लिए खाना बनना था। तो डोकरी ने सोचा कि ये तो सुबह सुबह खाऊं खाऊं करेगी, तो सारा खाना झूठा सकरा कर देगी। तो इसके बाद डोकरी ने एक उपाय सोचा कि उसने पानी के मटके के नीचे एक छेद कर दिया और बहू से कहा कि आज पूजा है तो सुबह से ही खाऊं खाऊं मत कर जाए। तो वह पानी भरने कुएं पर आई तो उसने वहाँ पर सबसे पहले अपनी साड़ी में बंधा आटा निकाला और पनघट पर उसे गूंथ लिया और उसकी बाटियाँ बना ली। वहीं पास में शमशान था, तो एक मुर्दा जलाया गया था, तो उसकी आँच में उसने वो बाटियाँ सेक ली। अब सेकने के साथ ही उसने गणेश जी को अब भोग लगाना चाहा। तो किसी ने गणेश जी को चोला चढ़ाया था, तो गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ था, तो उसने उस घी से बाटियों को चौपड़ कर एक बाटी का भोग गणेश जी के लगाकर और बाटियाँ खा ली और उसके बाद आराम से घर गई। अब गणेश जी तो क्रोधित हो गए कि नाक पर उंगली चढ़ा ली। कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी ने तो नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। अब गणेश जी की नाक पर से उंगली उतारने का सब प्रयास करने लगे। तो कोई गणेश जी का पाठ तक करता, कोई हवन करता ताकि गणेश जी की नाक पर से उंगली हटा ले। तब गणेश जी ने नाक पर से उंगली नहीं हटाई। अब ये बात राजा के पास पहुंची तो गणेश जी ने नाक पर से उंगली चढ़ा ली। तो राजा ने बड़े बड़े पंडित ज्योतिष बुलाए, लेकिन गणेश जी की नाक पर से उंगली नहीं हट पाई। अब सब थक हार गए। तो अब आगे पूरे राज्य में अनुवादी करवा दी कि जो गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाएगा उससे 5 गांव जागीर में दिए जाएंगे। अब सब थक हार गए। आखिर में डोकरी की बहू बोली कि माँ साहब आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक पर से उंगली हटा सकती हूँ। तो डोकरी हंसने लगी। बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष तो गणेश जी की नाक पर से उंगली नहीं हटा सके और ये कैसे हटा देगी। तो पर किसी ने कहा कि हो सकता है ये हटा दे। एक बार उसने तो बहू ने कहा पर मेरी एक शर्त होगी, मेरे घर से गणेश जी के मंदिर पर पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा कि ठीक है। उसके घर से गणेश जी के मंदिर पर पर्दा लगा दिया। अब बहू अपने पेटीकोट में मोगरी जो धूना उसको छिपाकर मंदिर गई और मंदिर में धूना निकाला। गणेश जी से बोली कारे कारे गणेशा आटो लाई मारा घर से। पनघट पे आटो ओसन के उनकी बाटियाँ बनाए, मरिया मुर्दे की आग में उन्हें सेकी। तारी तोंद में से थोड़ो सो घी काहे ले लियो तो तूने नाक पे उंगली चढ़ा ली। तो नाक पे से उंगली हटा रही है कि दूँ एक धोड़ा की अभी थारा है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। तो अब बहू की बात सुनकर गणेश जी तो डर गए। उन्होंने सोचा कि यह बावली सही में मार देगी तो क्या करूँगा, अन्य कोई भरोसा को नहीं। और गणेश जी की फट से नाक पर से उंगली हटा ली। अब पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी कि बहू ने गणेश जी की नाक पर से उंगली हटा दी। राजा ने उसे आदेशानुसार 5 गांव जागीर के दे दिए। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे उस डोकरी की बहू के टूटे वैसे सबके टूटे। कथा अधूरी हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो मान रख जो।